नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा कि शुड यू बाय एन अफोर्डेबल हाउसिंग इन गुड़गांव इन रीसेल। क्या आपको खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो इसको मैं दो भाग में एड्रेस करने की कोशिश करूंगा कि आप इसको खरीदना चाह रहे हैं फॉर एंड यूज़ या इन्वेस्टमेंट। तो फिर उस हिसाब से दोनों को तरह से राय बताऊंगा, बहुत स्पेसिफिक होकर बताऊंगा, एग्जाम्पल के तहत बताऊंगा एंड बहुत बढ़िया रहेगा। कोई तीसरी कैटेगरी मुझे समझ नहीं आती। कोई भी इंसान अगर अफोर्डेबल हाउसिंग गुड़गांव में रीसेल का मतलब है वो बनकर तैयार हो गई है और पोजीशन हुए 1 साल हो चुका है उसको, तो जिसको 1 साल हो चुका होता है वही खरीदेगा, है ना, वो खरीद सकता है। उससे पहले अलाउड नहीं है एंड वो उससे पहले लेनी भी नहीं चाहिए। इट्स नॉट करेक्ट थिंग एज पर लीगल पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो दो पार्ट्स हैं, एक अगर आप एंड यूज़र हैं या इन्वेस्टर। तो पहले मैं एंड यूज़र को एड्रेस करता हूँ। सी, अगर आप एंड यूज़र हैं तो आपको डेफिनेटली खरीदनी चाहिए। डेफिनेटली इसलिए खरीदनी चाहिए कि 1 करोड़ के टिकट साइज़ में गुड़गांव में कुछ नहीं आने वाला अब। एंड ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग्स हैं इनका 600 to 645 का कारपेट एरिया है। कुछ 2 BHK 600 के आसपास हैं एंड 3 BHK 645 मैक्सिमम लिमिट रहती थी 60 स्क्वायर मीटर की, और 100 फुट की बालकनी है। तो 100 फुट की बालकनी को अगर मैं ऐड कर दूं 645 600 में, तो तकरीबन 1000 से 1100 स्क्वायर फीट सुपर एरिया की इक्विवेलेंट चीज़ हो जाती है ये। तो इसको हम कई बार क्या है, क्योंकि गुड़गांव में कारपेट में माल बिकता नहीं है। पीपल आर यूज टू कारपेट इन मुंबई, पुणे एंड अदर महाराष्ट्र के अंदर, यहाँ पीपल आर नॉट यूज टू, तो उनको अंदर से ऐसा साइकोलॉजिकली लगता है छोटा है। ठीक है, तो पर क्योंकि सुपर एरिया में लोगों को आदत है। अब 1100 सुपर एरिया में भी बहुत लग्जरी में आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ चीज़ें आने लग जाए। 1100 नहीं तो 1300 1400 में तो 2 BHK आते ही हैं और आते ही थे। हमने हीरो होम्स में देखा है 1359 स्क्वायर फीट सुपर एरिया में 3 BHK, एंड वो काफ़ी पॉपुलर टिकट साइज़ था और काफ़ी अच्छा कर रहा था पहले भी और अभी भी ठीक कर रहा है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर बढ़िया प्रॉपर्टी बनती है, माइवन है, आप देख सकते हैं। 1 साल सोसाइटी को पोजीशन पे हो गया तो सब कुछ उसमें सेट हो चुका होता है। लोग जिनने शिफ्ट करना है शिफ्ट कर चुके हैं, रौनक आ चुकी है। तो बाय ऑल मीन्स आप ले सकते हैं, क्योंकि आगे आपको कोई इस रेंज में आने नहीं वाला और इसके भी रेट बढ़ने वाले हैं। तो और रेजिडेंशियल में मैंने देखा है एंड यूज लेने में, अब वो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, अफोर्डेबल हाउसिंग में भाई इतना बढ़िया अंदर लोग काम करा लेते हैं। कोई आदमी प्रीमियम लग्जरी वाला भी क्या बोले, मतलब पूरे शौक। स्पेशली जिन लोगों ने 25 लाख की ली थी और जो खुद रहने के लिए ले रहे हैं और 1 करोड़ का उनको पता है हमारी चीज़ होगी है, तो उन्हें 5-7 लाख का एक्स्ट्रा लगाने में जोर नहीं लगता। 5-7 तो वैसे ही लग जाते हैं जो हम वुडवर्क कराएंगे और ये कराएंगे, पर वो भव्य भव्य भव्य, मतलब उन्हें बाथरूम में कमोड चेंज कर देते हैं। बाथरूम की टाइलें थोड़ी उस तरह की रहती है अफोर्डेबल की ना, उतनी ग्रेट लगने वाली नहीं होती। वो बढ़िया वाली बड़ी बड़े वाली लगा लो एंड कुछ चीज़ें स्लैब व्लैब के पीछे जो टाइल है 2 फुट की उसको तोड़ दो और वो वाली थोड़ी ठीक करा दो, तो बहुत प्रीमियम लुक आता है। मतलब अगर मैं वीडियो बनाऊं किसी अफोर्डेबल का, तो जिनने शौकीन तरह से और दिमाग से काम किया है, तो आप ऐसे बोलेंगे भाई साहब ये कौन सा फ्लैट है। मतलब वो फ्रेम व्रेम भी सब सही करा लेते हैं, खिड़की विड़की बहुत बढ़िया तरह से हो जाता है। तो एंड यूज़ के लिए ले सकते हैं अगर आपको लेना है। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, बस लोकेशन आपको दिख जाएगी, बिल्डर दिख जाएगा, आसपास सब दिख जाएगा, तो भाई खूब लेनी चाहिए ना। एज ए इन्वेस्टर लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए उस पर मैं बताता हूँ, ताकि मैं आपको एक रिटर्न्स बताऊँ कि पोजीशन होने के 1 साल बाद अगर आप खरीद रहे हैं तो उसके प्राइस में काफ़ी इजाफा आ गया है। अब उसके बाद गन्ने का जूस कितना है वो मैं बताता हूँ। जब क्योंकि आप इन्वेस्ट के लिए लेंगे तो आप उसको खरीद लेंगे और किराए पे चढ़ाएंगे, खाली रखेंगे नहीं। किराया आपको 3% ही मिलेगा जो मार्केट की फिगर है, क्योंकि अगर आपने 1 करोड़ की चीज़ ली, मार्केट में 90 लाख से 1 करोड़ के 10 में ट्रेड होती हैं, अलग अलग डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। 3 BHK तो थोड़ा महंगा, 2 BHK तो थोड़ा सस्ता। तो 3% यानी 25,000 फर्निश करके रेंट मिलेगा आपको, और 1 करोड़ रुपए की चीज़ है। एप्रिसिएशन 5 से 6% करेगी मैक्सिमम इस प्राइस में, क्योंकि इसका जर्नी 25 से 30 से 1 हो चुकी है। अब आने वाले टाइम की बात करो, 1 साल पोजीशन के बाद वो मैक्सिमम प्राइस हिट कर रही है। तो उसके बाद मैं एवरेज बता रहा हूँ कि 5 से 7% उसका इंक्रीज होगा कॉस्ट, जो एप्रिसिएशन होती है उसकी वैल्यू की। 3% आपको रेंटल मिलेगा।
तो आप 8 से 10% का रिटर्न्स देख सकते हैं। जो नौकरीशुदा लोग हैं मे बी दे कैन अवॉइड दिस, बिकॉज transaction happening in 1 CR actually a paper and you getting 75-80 लाख तक लोन मिलता है, वो कम मुझे दिखता है। एंड आप समझ सकते हैं, समझदार हैं, तो वो दिक्कत है। अदरवाइज किसी का कैपिटल गेन होना है, एडजस्ट होना है, अगला बंदा पूरा वो चेक ले रहा है, दे रहा है, तो मे बी यू कैन लुक फॉरवर्ड। तो इट इज़ नॉट समथिंग एक्सट्रीमली ग्रेट इन्वेस्टमेंट, बट इट इज़ नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट। इट इज़ 10% रिटर्न्स मिलेगा आपको मिनिमम, ठीक है। एंड गोइंग फॉरवर्ड द इन्वेस्टर्स हैव टू रियलाइज गेटिंग सिंगल डिजिट रिटर्न्स विल बिकम द नॉर्म इन इंडिया अक्रॉस एसेट क्लासेस, दैट इज मे बी लेस देन 10। तो अगर जहाँ डबल डिजिट मिल रहे हैं तो वो लोगों को पचाना पड़ेगा कि दीज रिटर्न्स आर ऑल्सो गुड, स्पेशली इफ यू आर बाइंग विद योर ओन मनी, आप लोन ले ही नहीं रहे। पर अभी मैं जनरली इन्वेस्टर्स को बोलना चाहूँगा कि गुड़गांव अफोर्डेबल हाउसिंग में लेने से बेटर रहेगा। और बहुत शहर है इंडिया के, वहाँ अभी भी आपको 50 लाख से 90 लाख के बीच में बहुत अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, मार्की बिल्डर्स, मार्की प्लेस। तो वहाँ आप ध्यान लगाएं, और वहाँ रेंटल यील्ड विल बी 5-6%, प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन विल बी देयर, प्लस द मनी विल गो ओवर 3-4-5 ईयर्स। मे बी समवेयर यूल गेट ए पेमेंट प्लान, बिकॉज गुड़गांव में तो क्या है, अब 1 CR की चीज़ लोगे तो आपको पैसा 1 महीने के अंदर देना है सारा का सारा। एंड अब उसमें कोई सरप्राइजेज नहीं है, क्योंकि सोसाइटी का हैंडओवर होने के पोजीशन के 1 साल बाद बेचना निकलता है। तो एवरीथिंग इज इन प्लेस, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलरेडी इन द प्राइस। गोइंग फॉरवर्ड मैक्सिमम प्राइस एप्रिसिएशन यू कैन सी इज 5-7% प्लस दैट रेंटल यील्ड। दिस इज ऑल्सो गुड इफ़ यू वांट कि मैं तो इसी दिल्ली में रहता हूँ, गुड़गांव में रहता हूँ जी, मेरे को तो अब दिखनी चाहिए एंड ऑल, ऐसे कई लोग होते हैं। तो इट्स अ परफेक्ट low hanging fruit, non speculative, 10% returns. Should you be happy with 10% returns? You can be happy really, because आगे नहीं मिलेंगे ज़्यादा, इतने भी नहीं मिलेंगे। बट अगर आप थोड़े से इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स हैं, आप बाकी शहरों में रिसर्च करने के लिए रेडी हैं, मूव जाने के लिए रेडी है, तो येस यू कैन गेट स्टफ इन लेसर अमाउंट, मच लेसर अमाउंट देन दिस। ईज ऑफ बाइंग इन दोज विल बी ईजी, बिकॉज डायरेक्ट बिल्डर से मिल रहा है, लिस्टेड बिल्डर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। रेंटल यील्ड कई केसेस में 6% भी है, पर मैं ये मान के चलता हूँ 5 से स्टार्ट कर लो। तो 3 से स्टार्ट करो और 5 से स्टार्ट करो में भी बहुत फ़र्क होता है। कैसे होता है? 3% वाली चीज़ स्टार्ट हुई है रेंट से, वो 7 साल में जाके कितनी होगी? 6%। जो 5 से स्टार्ट होगी तो वो 10 हो जाएगी, तो वो डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। एंड वो सुनने में 2-3% का फ़र्क लगता है, क्या ही इतना, पर वो रिटर्न्स में बहुत फ़र्क है। हमने देखे अंकुर वारिकू जी के वीडियो, 30 साल में रिटर्न्स का फ़र्क डाल के देखो 2%, तो वो 2 का 4 का वो बढ़ता चला जाएगा, बिकॉज यू स्टार्टेड एट ए हायर अमाउंट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मैं लाता रहता हूँ। अगर आप चैनल की मेंबरशिप लेंगे तो आपको और जल्दी जानने को मिलेगी। ज्वाइन बटन दबाकर आप गोल्ड मेंबरशिप ले सकते हैं। एंड आप अगर एक व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं, अगर ऑलरेडी जुड़े नहीं हैं, तो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ शहरों में आती रह रही हैं। मुझे ऐसा लगता है 1-2 साल और आएंगी, बिकॉज गुड़गांव में जैसे बिल्डर्स हैव जस्ट गॉन टूवर्ड्स दैट लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट, एंड बीच का सब छोड़ दिया इनने। मतलब ऐसा नहीं कि 1 करोड़ से 2 करोड़ में भी कुछ है, 1 से 2 में भी कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि 2 से 2.5 में कुछ है, वहाँ भी कुछ नहीं है। मतलब सीधा सन्नाटा हो चुका है, ठीक है। तो ये बाकी बिल्डर्स भी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इस तरफ जाएंगे। अभी तक तो नहीं गए हैं कुछ मार्केट्स में, लेकिन वहाँ भी मेरे को चीज़ निकलते हुए दिख रही है ये इस सेगमेंट में। क्योंकि जब गुड़गांव के अंदर आया करते तो उस टाइम पे लोग बोला करते, अरे इसमें कार पार्किंग तो मिलती नहीं, अरे स्विमिंग पूल तो है नहीं, क्या है ये। 25 लाख की चीज़ में भी लोग ऐसे बोलते थे। मैंने बहुत लोगों को जानता हूँ जिनने निकला हुआ ड्रॉ में सरेंडर कर दिया ये कह के कि मेरे फ्लैट की फेसिंग अच्छी नहीं है, मेरा फ्लैट का फ्लोर अच्छा नहीं है, और अब वो जो अच्छा नहीं है वो 98 लाख का है, और जो अच्छा है वो 98,50,000 का है। ठीक है, इतना ही फ़र्क है। क्या ही फ़र्क है यार, वो 2 खिड़की है, उतने हैं। जिन लोगों ने यहाँ रहना है उन्हें सुबह निकल जाना है, रात को आना है। हम लोग ऐसा सोचते रहते हैं कि बहुत पता नहीं कौन सी, मतलब इसमें कौन सा इस तरह का थीटा लगाना है। 1 करोड़ से नीचे की प्रॉपर्टी में इंडिया में थीटे मत लगाओ। कैमेलिया में फ़र्क पड़ता है, 30 करोड़ तक का फ़र्क पड़ सकता है एक फ्लैट में, कि मुझे ये देखना था, मुझे ये दिख रहा है, मुझे इस फ्लोर से नीचे इतना मिल रहा है, वहाँ इतना फ़र्क हो सकता है। मे बी
इतना ज़्यादा कि वहाँ पीपल आर वेरी फिनिकी। यार 1 करोड़ से नीचे की प्रॉपर्टी में नहीं है फ़र्क, बता रहा हूँ, अब नहीं है। और इस चक्कर में अगर आपकी छूट जाती है कि नहीं मुझे ये वाला नहीं मिल रहा, वो वाला मिल रहा है, पर्दे बंद ही रहते हैं इंडिया में, आप खुद अपने घर में देख लो, ठीक है। ऐसा बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अल्ट्रा लग्जरी में 10, 20, 30 करोड़ की चीज़ों में इन चीज़ों का फिर भी फ़र्क पड़ता है। 1 करोड़ से नीचे की चीज़ में प्लीज़ ये थीटे लगाकर अपनी अपॉर्चुनिटीज़ लोग खो देते हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जब आपको करनाल बाईपास से चंडीगढ़ की बस पकड़नी थी ना, तो जब शुरू में बस स्टैंड से पकड़ता है आदमी तो ज़्यादा थीटे लगाता है। करनाल बाईपास में तो जो सीट मिल जाती है वो पकड़ के बैठ जाता है, सब ने उसी टाइम चंडीगढ़ पहुंचना है। और जो बैठता है ना थीटे लगा के कि ये दिल्ली से चंडीगढ़ इज़ दिस डायरेक्शन इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन, मैं इसलिए बोल रहा हूँ इतना ज्ञान क्योंकि मैं ऐसा था कई बार पहले बहुत साल। तो आप ऐसे थीटा लगाते हो, सन विल गो फ्रॉम हेयर, तो मेरे को यहाँ धूप आएगी, यहाँ बैठूंगा तो छाँव आएगी, ठीक है। एंड आई विल ऐसे थीटे लगा के, ज़्यादा पीछे बैठूंगा तो ऐसे बस ऐसे करेगी, ठीक है। और वो आगे बैठूंगा तो ऐसे भीड़ होगी और वो वहाँ से धुआं आएगा, स्मेल। तो ये सीट ले ली भाई साहब, बहुत थीटा लगा लिया, ज्ञान दिया था। अब क्या भगवान ने ज्ञान दे दिया, आपने बढ़िया ले लिया। आपके साथ आके ताऊ बैठ गया कोई, वो बीड़ी पी रहा है, आपके मुंह में धुआं मार रहा है, और आप उसने बोलो ना भाई ये तू क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है जो भी, ठीक है, एंड यू नो तू परे ने हो लेना, तू क्यों मुंह कर रहा है। और एंड देन यू लाइक कि तेरा थीटा तो क्या ये बैठ गया तेरे आगे आके। एंड फिर आप देख रहे हो कि जो सीट आपने अवॉइड करी थी वहाँ एक सुंदर लड़की भी बैठी है, वो वाली आपने थीटा लगा के अवॉइड कर दी। तो ऊपर वाला क्या कर रहा है, उसका कितना कंट्रोल है। अरे भैया सीट कोई सी मिल जाए उतने बजे ही पहुंचना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से नीचे थीटा लगाओगे, अपॉर्चुनिटी खो दोगे, ठीक है। और जब वो कई टाइम ऐसे आता है ना, जो करनाल बाईपास में से खड़े होते हैं और फिर वो कौन से है वो कुंडली तक खड़े ही रहते हैं और दर्द हो रहा होता है, ऐसे 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 हो रहा है, उसका जोन सीट पहली सीट खाली हो है ना, फिर उस भले उसका आजकल तो खैर वो सिगरेट पीना पब्लिक में वो पैसा गवर्नमेंट ने निकाल दिया, पर भैया 25-30 साल पहले नहीं होता था ये। तो तुम उसके साथ ही बैठ जाओगे कि कोई बात नहीं यार, बैठ तो जाऊंगा, कमर को तो आराम मिलेगा, सांस तो वैसे भी नहीं आ रहा था, ठीक है, भीड़ में। तो ये रियल लाइफ के एग्जांपल्स हैं समझाने के लिए, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे रिक्वेस्ट है अभी ना 2-2 सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ाने की मैंने थोड़ा कम बोला तो सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। आजकल क्या है वो यूट्यूब में क्या हो रहा है, नए चैनलों के तो बढ़ने में यूट्यूब सहयोग करता है, पुराने वाले में वो छोड़ दिए उसने। पुराने वाले में कहता है तू ही अपने बढ़ा ले, अपने इतना ही तेरा कंटेंट बढ़िया है ना तो तेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो भाई अब कंटेंट बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिकल लग रहा है, और किस चीज़ पे आगे आपको टॉपिक चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और 2 सब्सक्राइबर्स मैं चाहता हूँ परिवार में ऐड कराएं, क्योंकि अकेले ज्ञानी बन के कोई फ़ायदा नहीं है, परिवार को साथ में चलना चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।